अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही इजी एंड क्विक चिकन चाइनीज़ कबाब, जो कि आपके ईद मेन्यू का पार्ट बन सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब है। तो ये बेहतरीन से जो चिकन चाइनीज़ कबाब है, इनको हमने कैसे रेडी किया है, इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से भागकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त से चाइनीज़ कबाब कैसे बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें बिल्कुल छोटी सी एक प्याज ले ली है और उसको सौटे कर लेंगे। मैंने रफली चॉप कर लिया था प्याज को। तो बस 1 से 2 सेकंड के लिए ही इसको सौटे करेंगे, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास श्रेडिड चिकन था बोनलेस, वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैंने ज़्यादा श्रेड नहीं किया, थोड़े चंक्स की फॉर्म में ही रखा है। आप चाहें तो कम्प्लीटली श्रेड कर सकते हैं। तो चिकन और जो हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला है, उसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ सब्जियां। तो यहाँ पे मेरे पास बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजरें थी, वो मैंने ऐड कर दी हैं। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट सब्जियां ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को आपने ओवर कुक नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखनी है, क्योंकि हमने इसको कबाब में कन्वर्ट करना है। तो बस आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो, आपने बिल्कुल इसको हलवा नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे और उनको अच्छे से फेंट लिया था, तो वो ऐड कर देंगे। ये जो अंडा हमने डाला है, ये बिल्कुल कीमे का जो टेक्सचर है वो देगा हमारे कबाब में। तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा और एक बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। और दूसरा, आपका जो कीमा है, लाइक कीमे के जैसे चंक्स बन जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही चंक्स बन जाएंगे। अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 बॉईल आलू थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो आलू की क्वांटिटी आप अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने जस्ट 2 ही लिए थे, वो भी मीडियम साइज़ के, उसको अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया था। तो बस सब्जियां, चिकन और आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे कुछ सीजनिंग ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून वाइट विनेगर यानी कि सिरका, 1/2 टीस्पून यहाँ पे सोया सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगेन आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट आपने देखकर ही डालने हैं क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट जो है वो होता है। तो अगर आप ये ना हो ज़्यादा ऐड कर दें तो आपने देखकर ही ऐड करना है। तो बस स्पैचुला की हेल्प से इसको प्रेस कर करके सेट कर लेंगे ताकि आलू में जो कोई लम्स है वो ना रहे और जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और ये बिल्कुल ये एज ए बाइंडिंग फॉर्म में आ जाए। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी मलाई। यहाँ पे मेरे पास होममेड जो मलाई थी वो थी, आपके पास टेट्रा पैक हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो हमारे कबाब है वो बहुत ज़्यादा मलाई मलाई वाले बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है, ये डिफरेंट टच देगा आपके कबाब को। और इस पॉइंट पे आपके पास अगर चीज़ हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बस हम लोग इसको इतना पकाएंगे कि जो मलाई है, क्योंकि वो लिक्विड की फॉर्म में आएगी, उसको हमने ड्राई करना है। और यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ स्लाइस था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आपके पास कोई भी चीज़ हो आप ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, कोई भी चाहे तो कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइस चीज़ था तो वो मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो बस इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपस में गल जाएं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ ब्रेड के पीसेस पड़े हुए थे तो उसको भी मैं तोड़ के डाल दूँगी। आप चाहें तो जो ब्रेड है उसको पहले ग्राइंड कर लें एंड देन ऐड कर दें, या आप डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स ऐड कर दें। तो मैं ये दोनों काम नहीं करूँगी, मैं रफली जो ब्रेड है वो लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ब्रेड अवेलेबल ना हो तो आप 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो बाइंडिंग है वो अच्छी सी हो जाएगी। क्योंकि हमने इसको कबाब की शेप में देना है तो इसकी एक हार्ड सी डो होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने ब्रेड ऐड कर देनी है या मैदा ऐड कर देना है, लेकिन अगेन आपने जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ऐड नहीं करनी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 जो ब्रेड स्लाइस है वो ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया। आपने भी अगर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है तो 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ जो आपकी सारी चीज़ों का टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज होकर बिल्कुल मैदा मैदा की यानी कि फ्लेवर और खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। और मैदे को भी आपने रोस्ट कर लेना है, डायरेक्टली नहीं ऐड करना। तो यहाँ देखिए अभी मैं क्या करूँगी कि जो चिकन के चंक्स थे उनको थोड़ा सा मैश करने के लिए मैंने यहाँ पे जो कुंडी सोटा होता है वो ले लिया है, यानी कि सोटा ले लिया है और उसके साथ मैश कर रही हूँ। आपके पास मैशर अवेलेबल हो तो आप मैशर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी पीजी हो जाता है तो बस अपने लिए आसानियाँ करते हैं तो इसके साथ ही कर लेते हैं। तो हार्डली इसको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे क्योंकि चिकन ऑलरेडी बॉइल्ड है, श्रेड है। तो अभी हम लोग कबाब बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है और एक छोटी सी बॉल लेंगे। आप जो चाहें शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़े से मतलब साइज़ में लंबे से बनाऊंगी, यानी कि ओवल शेप में बनाऊंगी। अगेन आप साइज़ जो मर्ज़ी रखें और शेप जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट रख सकते हैं। तो यहाँ देखें जो हमने मैशर की हेल्प से इसको मैश किया है, यानी कि हमने इसको कूट लिया था, तो इससे जो सारी चीज़ें वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं और एक अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। तो एग्जैक्टली हमने यही चीज़ रखनी है। तो इसी तरह हम लोग सारे जो कबाब हैं वो रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इस पॉइंट पे चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में ऐड करके। तो अभी हम लोग फ्राई कर लेंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 अंडे ले लेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे के साथ इसको कोट करेंगे। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड हमने अंदर डाला हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्रेड हो जाएगा, तो इसलिए हमने ब्रेड ऐड नहीं किए और डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। लिटरली ये जो कबाब है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। आपने सारी चीज़ें डाली और उसको आराम से मिक्स किया और आपने इसकी टिक्कियाँ बनाई और फ्राई कर ली, तो कोई बड़ा झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। आप आराम से घर में बना सकते हैं, स्पेशली जब ईद आए, ईद की मेन्यू में, या अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के दस्तरख़्वान पे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ या आप इनको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस तब तक पकाएंगे जब तक इसका एक बेहतरीन सा कलर नहीं आ जाता, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने मिनट के लिए ही इसको पकाना है। जब तक इसका कलर नहीं आ जाता, आपका डिज़ायर कलर नहीं आ जाता, आप तब तक इसको पका सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से चिकन चाइनीज़ कबाब रेडी हो चुके हैं। एक बैच हमने बना लिया है। यहाँ देखिए कलर बहुत ही बेहतरीन सा आया है, दिखने में बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, बनाना बहुत ही आसान था जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो आपने इस रेसिपी को अपने घर में लाजमी ट्राई करना है। ये जो हम नॉर्मल चाहे शामी कबाब खाते हैं, ये चिकन कबाब खाते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।